क्या आपने भी कभी इस टाइप के क्वेश्चनों को गलत किया है? तो गलत अगर किया है तो भैया इस गलती को सुधार लें। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप मेजोरिटी के साथ चल रहे हैं तो आपको लग सकता है धोखा, और हम नहीं चाहते कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको पोल के रूप में देते हैं, डेली हम एक क्वेश्चन देते हैं और उसका जवाब बच्चे देते हैं, तो यहाँ पर पोल का आंसर क्या है वो आपको बताएंगे, और साथ साथ सही आंसर क्या पोल के साथ जा रहा है या पोल से अलग जा रहा है तो वो भी बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। मैं जानबूझ कर इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़े। क्वेश्चन क्या था, देखिए आपके सामने जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए पहले ऑप्शन को केवल 18%, दूसरे को 7%, तीसरे को मिले हैं 70% मत, और चौथे को मिले हैं 5%, और लगभग यहाँ पर 3000 बच्चों ने, मतलब 2900 प्लस बच्चों ने वोट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2900 प्लस बच्चे यहाँ पर मत कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम जा रहे हैं मेजोरिटी के साथ तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि इसका ए ऑप्शन सही है। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं उन सभी को हम बताएंगे, आपके आंसरों को बताएंगे कि आप किसके साथ गए हैं और सही उत्तर क्या था। अगर आप सही उत्तर के साथ हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी तैयारी एक सही दिशा में चल रही है। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसरों को। अब ये सीरीज जो है संडे में मिलेगी आपको, जितने भी एक हफ्ते में क्वेश्चन डाले जाएंगे उन सभी के आंसर जो है संडे में आपको दे दिए जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डाला था हमने, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भैया मसूद वलीम। मसूद वलीम को केवल 7% यहाँ पर मत मिले हैं इस पोल क्वेश्चन में, जबकि SN यादव को मिले हैं 82% मत। लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है, मसूद वलीम है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 को 23% मत मिले हैं, और यहाँ पर देखिए 1898 को 5%, सबसे ज़्यादा 1955 को 70% मत मिले हैं, और यहाँ पर 1960 को 2% मत, मतलब मेजोरिटी 1955 के साथ। लेकिन सही उत्तर किसके साथ है भैया, 1955 के साथ है। चलिए रेलवे संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए भाई, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, बच्चों ने लगाया 1955, गलत है बिल्कुल वो जवाब। दूसरा, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से बनता है तो विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर, मतलब इंग्लैंड में ये चली थी, इन दो स्टेशनों के बीच। कहाँ कहाँ भाई, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। अगर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, और मार्च के महीने में ये स्थापना हुई थी। यहाँ पर भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी रेल व्यवस्था है। तो एशिया में नंबर 1 स्थान है, जबकि विश्व में नंबर 2 स्थान है। और भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन हैं, बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या आपने सही किया है या किया है गलत। क्वेश्चन था, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल सभी बच्चों का जो मत रहा वो बिल्कुल सही रहा। 1858 को 82% मत मिले हैं, और ये इसका सही जवाब भी है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई कि आपने कम से कम ये जो क्वेश्चन दिए इनमें से कुछ क्वेश्चनों को तो सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है था। तो भाई ये क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होना चाहिए, कम से कम उन बच्चों का जो यूपी के रहने वाले हैं, और हमारे चैनल पर वो काफ़ी बच्चे यूपी के हैं, तो उन बच्चों ने अगर ये क्वेश्चन गलत किया है तो भाई देखिए ये बात उनके लिए सही नहीं जाती। आप कम से कम इतना ज्ञान यूपी के बारे में कम से कम रखें, क्योंकि अभी आपको पैट का एग्ज़ाम देना है, वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिया है, मेजोरिटी बिल्कुल सही के साथ है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो इस जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी मेजोरिटी बिल्कुल सही के क्वेश्चन के आंसर के साथ गई है।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में की थी भैया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मुझे दुख हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप गलत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत फेडरेशन नहीं है? तो अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 2 को जो है यहाँ पर बच्चों ने वरीयता दी, लेकिन उत्तर है भैया पहला ऑप्शन सही, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है, लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी गलत किया, जबकि ये भी एक जो है महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो काफ़ी रही हैं चर्चा में। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस ज़्यादातर ने बताया, लेकिन सही जवाब चेस है। क्या है भैया? सही जवाब चेस है। इनको नोट कर लें, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, और फिर वहाँ पर आप माथे में हाथ मारोगे। उससे बचने के लिए आप इन्हें नोट कर लें। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, हर साल रमज़ान पिछले साल से कितने दिन पहले होता है, बाद में होता है? तो यहाँ पर देखिए 11 दिन पहले सही जवाब है, जबकि केवल 14% बच्चे ही इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं। 11 दिन बाद बता रहे हैं, जबकि हर साल जो है 11 दिन पहले होता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन रहे थे कुछ ऐसे जो आपने आंसर दिए, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे और उनको भी आप गलत कर बैठे हैं। तो क्या आप भी इस टाइप के प्रश्नों को गलत करते हैं? तो अगर गलत करते हैं तो ये बड़े दुख की बात है, और आप सुधर जाइए और इन क्वेश्चनों को सही करना शुरू करेंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।